अपना अधिकार को जाने, वचन पूरा सुने, परमेश्वर ब्लेस करेगा। जय मसीह की। Amen. Are you guys with me? मेरे साथ हैं? If you exercise authority, you are going to live long. Your children are going to live long. Their children are going to live long. अगर आप अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो आप लंबी आयु जिएंगे, आपके बच्चे लंबी आयु जिएंगे और उनके बच्चे लंबी आयु जिएंगे। Amen. आमेन। Cannot live with this sovereignty mindset. If God wants to do it, God will do it. इस मानसिकता के साथ नहीं जी सकते कि परमेश्वर को जो करना है वो करेगा। No. नहीं, God has given us authority. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। Think about this. If God was doing everything, why is He telling us to resist? इसके बारे में सोचें, अगर परमेश्वर को ही सब कुछ करना है तो वो हमें क्यों कह रहा है शैतान का सामना करो? And if everything is allowed by God and everything is orchestrated by God, when you resist it, that means you are resisting the plan of God. और अगर सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया कि सब कुछ परमेश्वर ने ही तय किया कि ऐसा ही होगा, तो अगर वो कह रहा है सामना करो, और जब आप सामना करते हो तो आप परमेश्वर की योजना के खिलाफ जा रहे हो। Why would you want to resist the will of God? क्यों परमेश्वर की योजना, उसकी इच्छा के खिलाफ जा रहे हो? Why is God telling you resist it? Because He says this is not my will for you. Resist it, son. This is not my will for you. Resist it, daughter, because this is not my will for you. तो फिर क्यों परमेश्वर कहता है सामना करो, क्योंकि ये उसकी इच्छा नहीं है आपके लिए। वो कहता है बेटा ये मेरी इच्छा नहीं है तेरे लिए, इसका सामना कर। वो कहता है बेटी ये मेरी इच्छा नहीं है तेरे लिए, सामना कर इसका। And put that scripture again. The Bible says, बाइबल कहती है resist him and he will flee away from you, not from God. और वो बाइबल कहती है उसका सामना करो तो वो भाग निकलेगा तुम्हारे पास से, परमेश्वर के पास से नहीं। Because devil knows he's already been whipped by Jesus. क्योंकि शैतान को पता है कि यीशु ने पहले उसकी हालत खराब कर दी थी। He knows he's defeated. उसको पता है वो हारा हुआ है। So he's not trying to fight with God. तो वो परमेश्वर से लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा, But he's trying to come against you. पर आपके विरोध में आ रहा है। Now God says, अब परमेश्वर कहता है I made you victorious. मैंने तुझे जय दे दी है, Resist him. उसका सामना कर। When you resist him, जब तुम सामना करते हो he will flee from you. तो वो भाग निकलेगा। As let me tell you something very simple. एक साधारण सी बात, If devil is not fleeing from you, अगर शैतान आपको छोड़कर नहीं भाग रहा, that means you're not resisting it. इसका मतलब आप उसका सामना नहीं कर रहे। As simple as that. सिंपल सी बात है। Have you heard of persistent cough? That's what doctor told me. It's a persistent cough. लगातार बने रहने वाली खांसी, डॉक्टर ने ये कहा था मुझे। You know persistent cough? It's persistent. वो लगातार ढिठाई से बनी रहती है। Persistent faith is the answer of persistent sicknesses. लगातार ढिठाई से बने रहने वाला विश्वास उत्तर है ढिठाई से बने रहने वाली You बीमारियों have to के लिए। become persistent in your faith. You have to become persistent in your authority. आपको अपने विश्वास में, अपने अधिकार में ढीठ होना पड़ेगा, उसमें लगातार बने रहना पड़ेगा। Amen. Are you guys with me? मेरे साथ हैं? This false teaching ये झूठी शिक्षाएं has sent so many Christians in grave before their time. इन्होंने बहुत से मसीह को कब्र में डाल दिया है उनके समय से पहले, Because they thought क्योंकि उनको लगा everything is happening by the will of God. सब कुछ परमेश्वर की So मर्जी if से I am होगा। sick, I am sick because God allowed it. तो अगर मैं बीमार हूं तो इसलिए क्योंकि प्रभु ने उसकी इच्छा थी, उसने ऐसा करने दिया, Because something good will come out of it. क्योंकि इसमें से कुछ तो अच्छा होगा। Yeah. नहीं, You know, one time I went to meet a man एक बार मैं एक व्यक्ति से मिलने गया who's a preacher. जो प्रचारक है, And please understand my heart. मेरे दिल को समझेगा। There are genuine prophets in the body of Christ. मसीह की देह में सच्चे भविष्यवक्ता हैं, But there are many who call themselves prophets but लेकिन- are not prophets. लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं पर वो नहीं है। And gullible Christians would swallow everything they say in the name of prophecy. और ना समझ मसीह सब कुछ खा लेंगे भविष्यवाणी के नाम में, जो कुछ उनको दिया जाएगा। And wrong prophecies have killed so many Christians. गलत भविष्यवाणियों ने बहुत से मसीहों को मार दिया है। So I went to him and he prayed for me and he said, young man, मैं उनके पास गया, उन्होंने प्रार्थना की, बोला जवान, I'm seeing you're in ICU and your body is covered with tubes. मैं देख रहा हूँ तुम आईसीयू में, तुम्हारे शरीर में ट्यूब लगी हुई है। सच में मेरे प्रिय यीशु, Who was that speaking? कौन बात कर रहा था ये? Devil. not शैतान God. बात कर रहा था, परमेश्वर नहीं। You should know who's the source. आपको पता होना चाहिए स्रोत कौन है पीछे। And he said, और उसने कहा you will have a terrible sickness. I see this. And then that's it. बुरी बीमारी होगी और मैं ये देख रहा हूँ, बस यही कहा।
I said, thank you, sir. मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। I got up. उठा मैं वहां से, I came out of this बाहर आया उस house. जगह से। I said, I rebuke it in the name of मैंने कहा मैं इसको रद्द करता हूँ यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I refuse every word that this man spoke against me and my health. हर एक शब्द जो इस व्यक्ति ने मेरे और मेरे स्वास्थ्य के खिलाफ बोला उसका मैं रद्द करता हूँ इस समय, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। None of his word will come to pass. उसका कोई भी वचन मेरे जीवन में फल नहीं लाएगा, कोई भी वचन पूरा नहीं होगा। And it's been years, I don't know, 8-9 years. और कितने साल Nothing बीत happened. गए, कुछ नहीं हुआ And nothing will happen. और कुछ होगा भी नहीं।